हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैम आज आप क्यों आए। हाँ बताते हैं बेटा, बताते हैं। आप लोग की मेरे से कंप्लेन थी ना मैम, आप इंटर वालों का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ फाइनल वालों का सपोर्ट कर रहे हो। तो आज आपके लिए ठीक है बेटा, ग्रुप 1 का प्लान है। अगर कोई देखना चाहता है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, ग्रुप 2 का प्लान है, आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। ठीक है मैम, और क्या दोगे इंटर वालों को। बेटा रुक जाओ, थाम्बा थाम्बा। ठीक है, तो बेटा मुझे ये समझ में आया आप लोग का डाउट सॉल्व कर करके कि आप लोगों के लिए पेन पॉइंट जो है ना, वो थ्योरी बन चुकी है। ठीक है, वो थ्योरी पढ़नी कैसे है उसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो। इसलिए माय नेक्स्ट वीडियोस विल बी फुल्ली डेडिकेटेड टू थ्योरी। उसमें कीवर्ड्स, शॉर्टकट्स वी विल ट्राई टू लर्न एज मच वी कैन थ्रू दी यूट्यूब ओनली। करेक्ट। और फिर मैम उसके बाद क्या बेटा, फिर उसके बाद में फुल फ्लेज आप लोगों को सब्जेक्ट रिवाइज करवाने के लिए यूट्यूब पर आ जाऊंगी। ठीक है मैम, जैसे बेटा आपको फुल फ्लेज सब्जेक्ट रिवाइज करवा दूंगी यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू। ठीक है मैम, हो जाएगा। अरे बेटा ट्रस्ट मी, मैन आई एम हेयर, वाई टू वरी। ठीक है, ठीक है मैम। तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से ग्रुप 2 पर प्लानर समझ लो। ठीक है मैम, आपने क्लासेस का बफर रखा है ना, सब रखा है बेटा, थाम्बा थाम्बा थाम्बा। ठीक है 90 डेज वी हैव। ठीक है, अभी वी हैव 90 डेज में आपको 2 दिन, ये जो सितंबर के 2 दिन बचे हैं ना, जाओ मौज करो, आजादी। ठीक है। अच्छा तो मैम फिर क्या करना है बेटा, आई एम अज्यूमिंग कि अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आपकी क्लासेस ओपन नहीं हुई है, और आप ये जो क्लासेस है ना, वो आप कंप्लीट कर लोगे 30 अक्टूबर तक। ठीक है मैम, वो एक दिन क्यों रखा बेटा, दिवाली मनाओगे ना तुम, मानोगे तो वो नहीं, पटाखे तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, इसलिए मैंने तुम्हें वो एक दिन का बफर दे दिया। और तुम्हें ये ऑप्शन दे रही हूँ कि जाओ बेटा तुम 30 अक्टूबर तक ना अपनी क्लासेस पूरी कर लेना बस। अच्छा तो मैम ये 90 डेज जो है मेरे बेटा, उसमें से तुम्हें 30 अक्टूबर तक, उसमें से तुम्हें 30 अक्टूबर तक क्लासेस पूरी कर लेनी है। बिकॉज आई नो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो 30 अक्टूबर तक क्लासेस पूरी ही कर लेंगे, है ना। हाँ मैम, हम इंटेलिजेंट तो मैम, तो बस इसीलिए मैंने बोला 30 अक्टूबर तक क्लासेस कर लेना। ठीक है, अब आते हैं मैम 30 अक्टूबर तक क्लासेस कर ली, क्लासेस कैसे करनी है। तो बेटा क्लासेस आपको ना भगानी नहीं है, क्लासेस आपको भगानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैम करनी कैसे। तो बेटा क्लासेस आपको 30 अक्टूबर तक कंप्लीट करनी है, और करनी ऐसे है कि आप क्लास में जो रिवाइज कर रहे हो ना, क्लास में जो पढ़ रहे हो ना, उसको आपको सेम डे पे रिवाइज कर लेना। अच्छा मैम करना कैसे बेटा, देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंटेंट क्लास में पढ़ा, आपने कोई भी ऐसे क्लास में पढ़ा, तो उस ऐसे को क्या करना है, आपको सेम डे पे रिवाइज कर लेना। सेम डे पे रिवाइज करने के बाद आपको उसका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर लेने हैं। इतना टास्क आपको क्लासेस के साथ ही कर लेना। अच्छा मैम, तो बेटा ये टास्क आप क्लासेस के साथ ही कर लोगे ना, देन आई कैन अश्योर यू कि आपको रिवीजन में इतना स्ट्रगल नहीं होने वाला। मैम फिर क्या करना है बेटा, जब आप क्लासेस के साथ ही सब कर लोगे तो आपका क्या होगा ना, आपके एक चैप्टर पे एक फर्स्ट रीडिंग हो चुकी होगी। ठीक है, वो कितने लेवल पे हुई है आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट एक फर्स्ट रीडिंग हो चुकी होगी, आपको ग्लांस होगा चैप्टर का कि चैप्टर कहता क्या है। ठीक है, उसके जस्ट बाद यू आर गोइंग फॉर अ रिविजन, सो इट वोंट बी अ दैट मच चैलेंजिंग फॉर यू। ठीक है, तो मैम एक फर्स्ट रीडिंग कर लेंगे। हाँ बेटा, आपको सिर्फ क्लासेस नहीं देखनी होती, क्लासेस के साथ आपको क्या करना होता है ना, आपको क्लासेस के साथ साथ आपको वो सब्जेक्ट जो मैम पढ़ा रही है, जो भी टीचर पढ़ा रही है, वो आपको रिवाइज करना है कंटेंट को, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फास्ट ट्रैक लिया है उन वो, अगर रेगुलर लिया है तो उनके साथ ही सॉल्व कर पाएंगे वो, या फिर वो जो भी होमवर्क वगैरह मिल रहा होगा आपको, जो क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ होंगे, वो आपको खुद करने होंगे। ठीक है, अगर आपकी फास्ट ओरिएंटेड है तो फिर आप सारे खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक, डिपेंड्स आपने कौन सी क्लासेस ली है। ठीक है, और बेटा ये जो मैंने प्लानर दिया है ना, इसका मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि आप दिन का 10 घंटा तो मिनिमम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप 8 to 10 आवर्स में तो मिनिमम है मेरा, उससे ज्यादा एक्सक्यूज मुझे नहीं चलेगा, इससे ज्यादा अच्छापन मैं नहीं दिखा सकती बच्चे, क्योंकि 8 to 10 आवर्स तो आपको मिनिमम डिवोट करने ही पड़ेंगे। अच्छा मैम 8 to 10 आवर्स, हाँ बेटा 8 to 10 आवर्स आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे, इससे ज्यादा नो बफर, इससे ज्यादा नो बफर। ठीक है, ओके मैम पढ़ लेंगे। हाँ ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। तो बेटा जब आप 8 to 10 आवर्स डिवोट करने के लिए मेरे साथ राजी हो ना, देन आई कैन अश्योर यू मैं आपको पास करवा कर रहूंगी, आई कैन अश्योर यू मैं आपको पास करवा कर रहूंगी। आपको कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट में आए, डू डीएम में, आप टेलीग्राम पे जाओ, आप कमेंट में पूछो, आप मेरे चैनल पे जाके चार्ट्स लो, समरीज लो। देखो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी चार्ट समरीज बनाने स्टार्ट कर दिए, आई एम रिलीजिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है,
आपको चाहिए आप वहां से जाओ लो, आपको फॉर्मूलाज के पीडीएफ चाहिए आप जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को लो, आपको वहां मिलेंगे आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई एम अपलोडिंग डे बाय डे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं मैम रिवीजन कैसे करना है। तो बेटा पहला रिवीजन आपको 1 नवंबर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैम कॉस्टिंग से ही शुरू करना है, हाँ बेटा कॉस्टिंग से ही करो, ठीक है। कॉस्टिंग से ही वी विल स्टार्ट। तो कॉस्टिंग आपकी 10 डेज में हो जानी चाहिए। मैम 10 डेज में कैसे हो जानी चाहिए बेटा, 10 डेज में इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि इस 10 डेज में आपको करना क्या है, आपको चैप्टर को समझना भी है, ठीक है। इस 10 डेज में आपको चैप्टर को समझना भी है, आपको क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल एक एक पन्ना उसका एक एक चप्पा चप्पा छांट मारना आपको। मैम चप्पा चप्पा, हाँ बेटा इतना सभी कोना छूटना नहीं चाहिए, एक एक चप्पा चप्पा छांट मारना कॉस्टिंग का, ठीक है मैम। बेटा कॉस्टिंग का किनारा किनारा तो देख लिया, अब क्या करना है मैम, देखो किनारा किनारा देखना इज नॉट अ सफिशिएंट थिंग। मैम फिर क्या करना है बेटा, ऐसा होता है ना, देखो आपने आज वो क्वेश्चन लगाया, ठीक है। आप सेकेंड रिवीजन में भी एक बार उसको ग्लांस दे दोगे, थर्ड रिवीजन में भी मान लिया चलो आप सुपरमैन निकले आपने ग्लांस दे दिया, बेटा 1.5 देगा क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए मैं एक बताने जा रही हूँ स्ट्रैटेजी, वो फॉलो कर लेना। वो फॉलो कर लोगे तो टेंशन ही नहीं रहेगी। मैम क्या स्ट्रैटेजी है बेटा, वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप जब कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी एडजस्टमेंट में, किसी ना किसी ट्रिक में, किसी ना किसी पॉइंट में अटकोगे तो जरूर, जहाँ आपको सॉल्यूशन की नीड लगेगी, जहाँ आपको उसी पॉइंट को 5 से 10 बार पढ़ना पड़ रहा है, 2 से 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। आप सुपर वुमेन तो हो नहीं जो एक बार पढ़ के हो जाएगा, आप सुपरमैन तो हो नहीं, सुपर हीरो भी नहीं हो, ठीक है। हाँ मैं आपको नॉर्मल बच्चा मान लूँ, ठीक है, मेरी तरह वाला, क्योंकि मैंने यही अप्रोच फॉलो किया था, तो आई कैन सजेस्ट कि आप यही करो। मैंने अपनी एंटायर सी जर्नी में किया। मैम अप्रोच क्या, फटाफट से बता दीजिए, सस्पेंस मत बनाएंगे। हाँ तो बेटा अप्रोच ये है कि आपकी जो भी ऐसी ट्रिक्स, जो भी ऐसी एडजस्टमेंट मिले उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसको आपको नोट डाउन करना है। मैम नोट डाउन कैसे करना है, अरे बेटा एक पेज लेना उसमें जाके नोट कर लेना। मैम नोट करने का अप्रोच बताइए ना, हाँ ऐसा पूछो ना। अप्रोच जानना है तो मेरी जाओ फर्स्ट वीडियो देखो, मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जो बेचारे पहले से मेरी वीडियो देख के बैठे, ठीक है। तो जाओ शांति से बालक वहां देख कर आओ, ठीक है। अब आपने नोट्स बना लिए, नाउ यू आर हैंडी विद योर नोट्स, यू हैव डन फुल लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर, फुल लर्निंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए। और एक हेल्प मैं आपसे और मांगती हूँ। मैम क्या हेल्प चाहिए बेटा, ये जो आपने मुझे 60 डेज दिए हैं ना, नवंबर दिसंबर, मैं चाहती हूँ कि 60 डेज में इतनी मेहनत हो जाए कि बस ये हमारा ये इंटर का जो ग्रुप 2 है, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट। अच्छा मैम तो मैं आपको हेल्प क्या चाहिए बेटा, हेल्प ये चाहिए कि एक ना फॉर्मूला के भी नोट्स बना देना। अच्छा बेटा देखो, अगर मेरे से चाहते हो तो मेरे ले लेना, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको लिख के ही याद होता है, जिसको याद लिख ले खुद तभी याद होता है, तो फिर बेटा मुझ पे कष्ट करना और ये नोट्स बना लेना, ठीक है मैम बना लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो बेटा ये नोट्स बना लिए, ठीक है। अब कॉस्टिंग के साथ वी आर डन, कॉस्टिंग हमारी इतने में हो जाएगी, ठीक है मैम। अब बेटा आते हैं हम ऑडिट पे। तो मैम ऑडिट कैसे करनी है बेटा, ये जो 11 डेज मैंने दिए है ना, मैम ऑडिट देखो, मैम ऑडिट अकेले करनी है बेटा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं, मैम क्या डिस्क्लेमर है, देखो बेटा मेरे पास जितने भी बच्चे आए उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कोई एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, और कोई दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैम आपने इसीलिए ऐसे लिखा, हाँ बेटा मेरे लिए मजबूरी थी, मुझे हर बच्चे को टारगेट करना है, तो आई नीड टू मेंशन दिस, ठीक है। मैम फिर क्या करें, देखो मैम आप क्या सजेस्ट करते हो, देखो बेटा एज अ पर्सन, एज अ सीए स्टूडेंट जब मैं थी, तो मैंने क्या करा ना, मेरे से ऑडिट, मेरे से लॉ, मेरे से थ्योरी सब्जेक्ट दिन में एक पढ़ा नहीं जाता था, मेरा ओवरवेलमिंग हो जाता था, आई कांट स्टडी अ सिंगल सब्जेक्ट एंटायर डे, स्पेशली अगर वो थ्योरी है तो। मैम बाकी सब्जेक्ट आपने कैसी की थी, बाकी सब्जेक्ट मैंने दिन में एक ही करा था, बट अगर थ्योरी है तो आई नीड समवन एल्स, मेरे को कोई और सब्जेक्ट भी चाहिए। ये समवन एल्स में कुछ अलग मत समझ रहे, मैं सब समवन एल्स मीन्स कोई दूसरा सब्जेक्ट चाहिए मुझे, वो दूसरे सब्जेक्ट को सहारा बनाना पड़ता था, तभी आई कैन रीड ऑडिट, ठीक है। तो मैं क्या करती थी ना, मैं फर्स्ट हाफ अपना ऑडिट को देती थी, ठीक है। सेकेंड हाफ में
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देती थी। सेकंड हाफ मेरा किसमें जाता था, इधर आप कॉस्टिंग ले सकते हो, इधर आप एफएम और एसएम ले सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसके साथ जाओ। मैम ऐसा करेंगे तो कितने दिन, बेटे कुछ नहीं, जो भी सब्जेक्ट होगी उसको डबल कर देना। नाउ यू हैव 21 डेज, जिस 21 डेज में आपको कॉस्टिंग और ऑडिट कंप्लीट करनी है। अच्छा तो मैम पढ़ना कैसे है, देखो बेटा ऑडिट के लिए मैं हमेशा से ही प्रेफर करती हूँ कि मॉड्यूल पढ़ो। तो मॉड्यूल को पढ़ना है। देखो बच्चे क्या होता है ना कि कितनी बार इंस्टीट्यूट ऐसा करता है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो उसी को कन्वर्ट करवा लेता है वो क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग करके। ठीक है। अब जिस बच्चे ने मॉड्यूल पढ़ी होती है उसको एग्जाम्पल का आइडिया होता है। नाउ दैट स्टूडेंट हैव एडवांटेज ऑफ रीडिंग द मॉड्यूल। ठीक है। आप मॉड्यूल पढ़ो, आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। अब मैम मॉड्यूल से पढ़ तो ले, और ऑडिट में स्ट्रैटेजी क्या होगी, बेटा ऑडिट में मॉड्यूल से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको जब स्टैंडर्ड्स पढ़ना है ना तो स्टैंडर्ड्स के लिए आपको फैकल्टी की कंसेप्ट बुक लेनी पड़ेगी। मैम ऐसा क्यों, बिकॉज स्टैंडर्ड्स आई एक्सेप्ट की मॉड्यूल में अच्छे से गिवन नहीं है। ठीक है। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से वहाँ पे कंटेंट नहीं है। ठीक है। उसके लिए यू नीड सम कॉन्सेप्ट बुक, तो आप कॉन्सेप्ट बुक खरीदना टीचर की, और वो वहां से स्टैंडर्ड्स पढ़ना। मैम बाकी चैप्टर नहीं पढ़ने, नहीं बेटा नहीं पढ़ना। मैम फिर और क्या करना है, बेटा देखो जिस दिन आप चाहे क्लासेस ली हो आपने ऑडिट की या ना ली हो, ठीक है, अगर नहीं ली होगी तो आपने एक बार सेल्फ स्टडी करी होगी। जब आपने एक बार सेल्फ स्टडी करी होगी तो क्वेश्चन बैंक भी देखा ही होगा। ठीक है। मैम पहले की बातें मत करो, हाँ चलो नहीं करते हैं। ठीक है। पहले की बातें नहीं करते हैं। और मैम रिवीजन में क्या करना है वो बता दीजिए। तो बेटा रिवीजन में आपको ये करना है ना, रिवीजन में जब भी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड ऑडिट का कोई ऐसे, ठीक है, ऑडिट का आपने एक ऐसे पढ़ा, उस ऑडिट के ऐसे को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपने चाहे 50% पढ़ लिया चाहे 100% पढ़ लिया, क्योंकि क्या होता है ना कुछ बच्चों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाती है बहुत जल्दी। तो आई एम सेइंग कि अगर आपने 50% भी पढ़ लिया एंड नाउ यू नो कि मेरे ये टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है, एसेस में भी टॉपिक होते हैं, नाउ यू नो कि ये टॉपिक कवर हो चुका है, तो बेटा 2 मिनट का पॉज लो, मौन धारण करो, शांति कर लो। ठीक है। 2 मिनट की शांति लो और उसके बाद जो पढ़ा है ना उसको रिकॉल करने का ट्राई करो। मैं ज्यादा नहीं मांग रही, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कीमत 2 मिनट मांग रही हूँ। उस 2 मिनट में ना जो पढ़ा है ऑडिट से रिलेटेड उसको रिकॉल करो। वो रिकॉल होगा, वो नहीं होगा ना तो एक बार पेज रिटर्न करना, वो रिकॉल होने लगेगा। और वो रिकॉल हो जाएगा ना तो उसके बाद बेटा फटाक से जाना और जाके क्वेश्चन बैंक में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस इतना मुझ पे उपकार करना, आपकी ऑडिट में ऑलरेडी आपको हेल्प मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों का डाउट आता है मैम वो ऑडिट ना ऊपर से जा रही है, बेटा वो फर्स्ट रीड में तो बड़ी मुश्किल है रिटेन करती, वंस यू विल डू सेकेंड रीड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ मैं रिटेन करने में कैपेबल हूँ। फर्स्ट रीड में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन एवरीथिंग। ठीक है। वो स्किप हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको इतना एंजॉय करना है कि आप जब फर्स्ट रीड कर रहे हो आपने 2 मिनट्स का ब्रेक लिया, आप उस कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, वो रिकॉल नहीं हो रहा है तो डू वन थिंग, गो टू दैट चैप्टर कंटेंट ऐसे अगेन एंड देन टर्न योर पेज, यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट। अगर नहीं रिकॉल हुआ तो एक बार फटाफट से रीड मार लो, उसके बाद जाके उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई कैन अश्योर यू कि क्वेश्चन सॉल्व करने से रिकॉलिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। हो गया। मैम ऑडिट ऐसे पढ़नी, हाँ बेटा ऑडिट ऐसे पढ़नी है तो बेटा ऑडिट, मैम ऑडिट के कुछ शॉर्टकट्स कीवर्ड्स तो बेटा उसके लिए बताया था ना अभी कि आई एम विल टेक द सेशन, आई विल ब्रिंग वीडियो फॉर यू, मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, तो फिर आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है। इतना ऑडिट में हो जाएगा। अब आते हैं एफएम और एसएम पर। मैम इसके लिए क्या अप्रोच, बेटा जो मैंने कॉस्ट्यूम के लिए बताया ना सेम सेम डिट्टो 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 अप्रोच आपको एफएम और एसएम में करने हैं। मतलब मैम हर प्रैक्टिकल, हाँ बेटा हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको ये अप्रोच रख लेना है। ठीक है। मैम एसएम के लिए बेटा एसएम ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ थ्योरी मिलती है, कुछ केस स्टडीज बेस्ड सिचुएशन होती हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, बट वंस यू विल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ना यू विल बी एबल टू नो कि वहां पर ना थ्योरी आई अंडरस्टैंड है बट ऑडिट की तरह नहीं है। ठीक है। ऑडिट की तरह नहीं है, ऑडिट की तरह बिल्कुल नहीं है। जब आप बिजनेस लेवल पे चीजों को समझोगे ना, अगर आज मैं आपको किसी बिजनेस का ओनर बना दूं तो उस टाइम पे आप कैसी लेवल ऑफ थिंकिंग रखोगे ना, दैट विल गेट कवर्ड ओवर हियर। तो आप उस लेवल से पढ़ोगे, उस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे तो आपको ऐसे में हेल्प मिल जाएगी। बाकी याद तो सबको ही करना है देखो। ठीक है। याद तो चीजें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है।
क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट को याद तो करना ही पड़ेगा। देखो थ्योरी के लिए एसएम हो चाहे ऑडिट हो, आई विल सजेस्ट सेम थिंग कि आपको क्वेश्चन बैंक जरूर लगानी है। बिना क्वेश्चन बैंक के काम नहीं चलेगा, नो चाल पे, ठीक है। अब एफएम के लिए आपको जैसे कॉस्ट्यूम में मैंने बताया आपको नोट्स बनाना है, वैसे ही यहाँ भी बनाना है, ठीक है मैम। रिवीजन 2 में क्या करना है, तो बेटा रिवीजन 2 आपका देखो फर्स्ट रिवीजन जो है वो 30 दिन में हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन आपका 30 दिन में हो जाना चाहिए, तो ये 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रिवीजन के लिए मैं आपकी कीमती 16 दिन आपसे मांगती हूँ। ये 16 डेज मुझे दे दे बच्चा, ठीक है। 16 डेज आपने मुझे दे दिए, तो कॉस्टिंग आपकी 5 दिन में हो जाएगी। मैम कैसे हो जाएगी बेटा, आपके पास देखो क्वेश्चन बैंक की आपकी मार्किंग रेडी है। आपको क्या करना है ना, आपको फर्स्ट रिवीजन में ही क्वेश्चंस की मार्किंग कर देनी है, उनको स्टार दे देने। मैम स्टार्स कैसे देने हैं बेटा, अगर थर्ड रिवीजन तक वो रेलिवेंट है तो 3 स्टार दे दो, सेकेंड रिवीजन तक रेलिवेंट है तो 2 स्टार दे दो, अदरवाइज उसको वहीं सॉल्व करके छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दिया, ठीक। तो अब क्या हो गया ना, आपने कॉस्ट्यूम के सब क्वेश्चन पहले रिवीजन में देख लिया, आपने मार्किंग कर लिया, आपके पास मार्किंग लिस्ट भी तैयार है, इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार है, आपके पास नोट्स भी तैयार है, आपके पास फॉर्मूला के नोट्स भी तैयार है। अब नाउ यू नीड टू रिवाइज कंटेंट एंड सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हम ऑडिट, हाँ बेटा ऑडिट के लिए सेम स्ट्रैटेजी, आपने जो फर्स्ट रिविजन में मार्किंग करी है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। और फर्दर इम्पोर्टेंट की मार्किंग करनी है और पढ़ना है, ठीक है। एफएम और एसएम के लिए भी सेम जो कॉस्टिंग का अप्रोच है वही इसमें, क्योंकि आपकी मार्किंग हो चुकी है, आपके क्वेश्चन के नोट्स रेडी है। अभी क्वेश्चन के नोट्स बनाने कैसे बेटा, वो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। और आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने वो नोट्स बनाया ना तो इजीली आप 50+ स्कोर कर सकते हो, इजीली, ठीक है। अब आपके नोट्स भी रेडी हो गए हैं, आपके 16 दिसंबर तक का टाइम मुझे दे दो, ये कीमती टाइम मुझे दे दो बेटा। और एक चीज बस मैं बोलती हूँ कि बेटा मिनिमम 8 to 10 आवर मुझे आपके चाहिए ही चाहिए, उससे कम पे मैं मैनेज नहीं करवा सकती, उससे कम पे नहीं हो पाएगा। मुझे मिनिमम 8 to 10 आवर आपके चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा दे सकते हो तो आप बहुत बहुत उपकार आपका, पर उससे कम में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है। देखो थर्ड रिवीजन आपका कब स्टार्ट करना है, थर्ड रिवीजन आपका स्टार्ट कर देना है आपको 16 को आपका सेकंड खत्म होगा, ठीक है। आपको थर्ड रिवीजन स्टार्ट कर देना है, 3 दिन कॉस्टिंग को देना है। मैम इसमें क्या करना है, देखो आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। जो बनवाए थे फॉर्मूला के क्वेश्चन बैंक के वो नोट्स रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग जो करी है, जो थर्ड लेवल तक इंपॉर्टेंट है उसको देखो और कंसेप्ट को समझो, ठीक है। बस इतना कर लो। मैम ऑडिट के लिए आपने लास्ट में कर दी बेटा, भी बताते हैं सेम अप्रोच आपको एफएम और एसएम के लिए रखनी है, जो मैंने अभी कॉस्टिंग में बताई, डिट्टो डिट्टो अप्रोच आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको ऑडिट में 3 से 4 दिन लगेगा। मैम ऑडिट आपने लास्ट को करी, बेटा देखो क्या होता है ना, ऑडिट रिटेन करने में बड़ी समस्या आती है, आई नो बड़ी समस्या आती है बच्चों को। तो जितना लेट पढ़ेंगे उतना ज्यादा रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं चाहती तो फर्स्ट पे भी रखवा सकती थी, बट जितना लेट पढ़ेंगे उतना चांसेस ऑफ रिटेंशन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 to 4 डेज सजेस्ट करा है कि आप 3 to 4 डेज में अपने कीवर्ड शॉर्टकट्स और जो इम्पोर्टेंट मार्किंग आपने रिवीजन 2 में करी थी उसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। अब रिवीजन 3 में भी आप मार्किंग करोगे जो आपको 1.5 डे के लिए रेलिवेंट होगी, ठीक है। आपको रिवीजन 3 में भी मार्किंग करनी है जो आपके लिए 1.5 डे में रेलिवेंट है। क्वेश्चन बैंक के नोट्स आपने पढ़ना है, आपने क्वेश्चन बैंक देख ही ली है, आपके पास मार्किंग भी है, आपके पास कीवर्ड्स भी है। अब आपको 1.5 डे के लिए भी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैम अब क्या हो गया बेटा, अब ये आ गई 16 दिसंबर, 16 दिसंबर से क्या आ गई 26 दिसंबर, अब ये आ गई 26 दिसंबर। मैम अब क्या करना है बेटा, अब ये जो 4 दिन है ना वो आपको ऐसे ही यूटिलाइज करने हैं, आपको यूटिलाइज करने हैं, आपको एटलीस्ट 2 to 3 MTP दे देने, एटलीस्ट 2 to 3 MTP, 2 MTP इंस्टीट्यूट के पकड़ लो, ठीक है। और आपको कॉस्टिंग और एफएम में तो कोई प्रॉब्लम इतनी आनी नहीं चाहिए, अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अगर आप पास्ट पेपर नहीं करना चाहते हो देन टेक टेस्ट सीरीज, आप वो कर सकते हो। तो अब आपने टेस्ट सीरीज ले ली, एटलीस्ट 2 to 3 MTP दे दी, फुल फ्लेज एमटीपी देने हैं, जैसे एग्जाम हॉल में 3 आवर्स बैठ के देने वैसे ही देने हैं, ठीक है। अब बाकी दिनों में क्या करना है, बाकी दिनों में बेटा आपको ये करना है कि आपको पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर एमटीपी, पास्ट ईयर आरटीपी, मतलब पास्ट अटेम्प्ट के एमटीपी, पास्ट अटेम्प्ट के आरटीपी, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर,
मैम ये तो कंपाइलर में, हाँ बेटा मुझे पता है। देखो क्या होता है ना, मेनी टाइम्स हैपन कि बच्चे ने कंपाइलर इतनी बार पढ़ लिया होता है कि उसको चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब उसको एग्जाम हॉल में जाके बिठाया जाए ना तो माइंड से स्किप हो जाती है। ठीक है, बच्चा घबरा जाता है और बच्चा उसको आंसर शीट में लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो वी वांट कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैम पूरी फुल फ्लेज करने में, फुल फ्लेज नहीं भी करोगे ना, पेन पेंसिल से लेके वहाँ रफ में भी सॉल्व करोगे, देन आई एम फाइन विद दैट। आप रफ में करो पर करो। मैम आपने कहते अरे बेटा मेरी तो बात ही पूछो, मैंने लास्ट 10 ईयर तक चली गई थी मैम, मेरा मत पूछो। मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि आप कुछ अटेम्प्ट के जितने यू कैन इंश्योर आप उतने सॉल्व करो। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर आरटीपी, पास्ट ईयर एमटीपी, जितना मैक्स यू कैन सॉल्व उतना सॉल्व करो। ठीक है, क्या होता है ना, बच्चा एग्जाम हॉल में जाके पैनिक हो जाता है और उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। सो वी वांट कि आप इसी लेवल पे रहकर अभी आप उसको एग्जीक्यूट करो। आप इवेलुएट करो, इफ यू आर फेसिंग अ चैलेंज तो आप उसी टाइम पे ही अपने आप को इवेलुएट कर पाओगे एंड यू कैन एग्जीक्यूट। आप एक बार रेडी हो गए, आपने एक बार सॉल्व कर लिया, नाउ यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम एंड नाउ यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इन एग्जाम एज वेल। ठीक है, और बच्चा एक चीज याद रखना कि जब कभी भी फर्स्ट पेपर देकर निकलो ना तो उससे रिश्ता खत्म कर देना। फर्स्ट पेपर दे के आने के बाद आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट लाइक वो दूर के रिश्तेदार। ठीक है, जो काम बढ़ने पे दिखते नहीं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर देने के बाद उससे लेखा जोखा नहीं रखना है। अब आपके लिए जो है वो सेकंड पेपर है, वही आपका बंधु, वही आपका सखा। आपको सिर्फ उस पे ही फोकस करना है, फर्स्ट पेपर पे फोकस नहीं करना है। इतना कर लोगे, ट्रस्ट में, कोई नहीं रोक सकता है इस अटेम्प्ट को क्लियर करने से। क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर से रिश्ता रखना भी क्यों, क्योंकि ये अटेम्प्ट तो आप निकालने ही वाले हो, तो फिर आपको क्या लेना देना फर्स्ट से तो। ठीक है, तो इतना कर लो, ग्रुप 2 आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और मैं बच्चे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोग इतने समझदार तो हो कि आप लोग आरटीपी ना रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 जब भी आप कर रहे हो तो उसमें कवर कर लोगे। इतने समझदार तो आप लोग हो कि रिवीजन आरटीपी जो है, इस अटेम्प्ट की आरटीपी को आप लोग पहले ही कर लोगे, आप लोग पहले ही कर लोगे। ठीक है, आप मिनिमम 8 to 10 आवर मुझे दे रहे हो, आरटीपी सामने करते चल रहे हो। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक नोट्स बना रहे हो। ठीक है, आप फॉर्मूलाज के नोट्स बना रहे हो, बस इतना कर लो। आई कैन अश्योर कोई नहीं रोक सकता, गिव योर 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई फर्दर वीडियो चाहिए डू कमेंट मी, रीच मी आउट ऑन द टेलीग्राम। अगर कोई भी गाइडेंस, कोई भी एडवाइस, कोई भी डाउट है, रीच आउट करो। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रीच आउट टू मी। होप यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, stay connected with me for more. Bye.